गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड फर्स्ट ईयर में अधिगम और शिक्षण के अंतर्गत हम जो है सूच के सिद्धांत के बारे में अध्ययन कर रहे थे। कॉहलर का सूच का सिद्धांत हमने कल की कक्षा के अंतर्गत किया था। कॉहलर ने सूच का डेवलपमेंट कैसे होता है, सूच के द्वारा अधिगम कैसे होता है, इसको सिद्ध करने के लिए बंदर पर, सुल्तान नामक बंदर पर एक प्रयोग करके उसको सिद्ध करने का प्रयास किया था। आज का हमारा टॉपिक है सूच के सिद्धांत की विशेषताएं, कि उस सूच के सिद्धांत जो उसने प्रयोग किया था उससे क्या क्या विशेषताएं निकलकर सामने आई। पहला है स्थिति की व्यवस्था। पहला है स्थिति की व्यवस्था। स्थिति की व्यवस्था से तात्पर्य यह है कि बंदर को सीखने के लिए, प्रेरित करने के लिए, कि जब वो भूखा था और उसका पिंजरे के अंदर बंद था तो उसका हाथ जो है केले तक नहीं पहुंच पा रहा था, उसके लिए उन्होंने ऐसे वातावरण का निर्माण किया था जिससे वो जो है उसको तुरंत सीख जाए। तो उस केले और डंडा इस पोजीशन में रखे थे, इस स्थिति में रखे गए थे कि बंदर को तुरंत ही थोड़ी देर बाद में ये सूझ डेवलप हो गई कि किस प्रकार से मैं इस डंडे की सहायता से जो है केले को प्राप्त कर सकता हूँ। तो एक स्थिति का डेवलपमेंट करके, एक वातावरण का निर्माण करके हम जो है उसको अधिगम करने का प्रयास करा सकते हैं। दूसरा है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति ये होता है, दूसरी विशेषता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति से मतलब है बार बार किसी कार्य को करना। करत करत अभ्यास के जड़मति बोध सुजान जो हमारा दोहा है, उसका तात्पर्य यह है कि हम बार बार किसी भी कार्य को करते हैं तो जड़ चीज, पत्थर जैसी जड़ चीज पे भी रस्सी का निशान पड़ जाता है। जब बार बार उस रस्सी को कुएं से खींचा जाता है तो उसके ऊपर भी निशान हो जाता है। तो बार बार किसी भी कार्य को करने से निश्चित रूप से हमको जो है अधिगम होता है, ऐसा नहीं है। एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, धीरे धीरे हमारे बार बार कार्य करने से उसमें हमको सफलता हासिल हो जाएगी और असंभव विषय वस्तु, असंभव कार्य भी हमारे लिए संभव हो जाता है। तीसरा है स्थानांतरण। स्थानांतरण से मतलब है एक स्थिति का दूसरी स्थिति में प्रयोग। ठीक है, सूझ के द्वारा सीखा गया ज्ञान स्थानांतरण में होता है। जैसे बंदर ने जब एक डंडे से केले को प्राप्त किया था तो धीरे धीरे उसको जो है ये ज्ञान हो गया कि डंडे के माध्यम से मैं कैसे केले को प्राप्त कर सकता हूँ। फिर केलों को जब और दूर कर दिया गया था तो उसने दूसरे डंडे को जोड़कर उनको प्राप्त हासिल करने का प्रयत्न किया। तो एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उस प्राप्त ज्ञान का प्रयोग जो होता है वो कहलाता है स्थानांतरण। ठीक है, हस्तांतरण। अब नेक्स्ट है अनुभव। अनुभव जो होता है, तीसरा है स्थानांतरण और चौथा है अनुभव। अनुभव व्यक्ति को बहुत सी बातों को सीखने पे, समझने में, समझाने का प्रयास करता है। एक अनुभवी व्यक्ति, एक जिसको अनुभव नहीं है, ट्रेंड और अनट्रेंड। ठीक है, तो ट्रेंड और अनट्रेंड से तात्पर्य यह है कि एक ट्रेंड टीचर और एक अनट्रेंड टीचर दोनों के कार्यशैली में अंतर दिखाई देता है। उसका प्रमुख कारण क्या है? उनको अनुभव नहीं है। अनट्रेंड टीचर को अनुभव नहीं है। अनुभव नहीं होने के कारण से उन्होंने परिस्थिति का सामना नहीं किया। किस परिस्थिति में कैसे हमको कार्य करना है ये व्यक्ति का अनुभव बताता है। एक प्रौढ़ व्यक्ति, एक जो है किशोर व्यक्ति, दोनों की व्यवहार में परिपक्वता के अभाव के कारण से जो है चंचलता दिखाई देती है। तो परिपक्वता कब आती है? जब हम ठोकर खाते हैं। कहते हैं ना, ठोकर खा कर ही व्यक्ति सीखता है। तो जब हम ठोकरें खाते हैं तो हमको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने
को मिलती है। इस प्रकार से सूझ का सिद्धांत ये बताता है कि व्यक्ति किस प्रकार से समझबूझ से, अनुभव से, परिपक्वता से अनुभव का स्थानांतरण करके, स्थिति की व्यवस्था करके जो है अधिगम कराने का प्रयास करता है, अधिगम करने का प्रयास करता है। अब हमारा टॉपिक है कि सूझ का सिद्धांत का शिक्षा में महत्व। शिक्षा में महत्व, सूझ का सिद्धांत का जो है शिक्षा में क्या महत्व है, शिक्षा के अंतर्गत जो है इसका महत्व क्या है, क्यों, किस प्रकार से जो है शिक्षा अधिगम कराने में ये प्रयास करता है। तो बार बार करत अभ्यास के अनुभव व्यक्ति को जो है बालक को सिखाया जा सकता है। सीखे हुए ज्ञान को एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में किस प्रकार से अप्लाई करना है, उसका उपयोग करना है, ये इसके द्वारा सिखाया जा सकता है। वैसे ही और जो महत्व है, पहला है दैनिक जीवन में महत्व। नंबर 1 है दैनिक जीवन में महत्व। दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है? हर पल हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, जानते हैं, हर कदम हमको कुछ ना कुछ ज्ञान शिक्षा देकर जाता है। तो जो भी हम सीख रहे हैं उसको किस प्रकार से सीखना है, बार बार करने पर हमको कार्य में सफलता हासिल होगी। छोटे बालक जो है कुछ कार्य स्वयं ही कर लेते हैं और कुछ किसी को करते हुए देखकर सीखते हैं। तो जैसे पैन में स्याही कैसे भरी जाती है, तो बालक करते हुए कुछ काम को स्वयं करके सीखता है, कुछ दूसरों को करते हुए देखकर सीखने का प्रयास करता है। खाने में नमक का डालना, नमक कम होता है तो नमक को डाला जाता है, ज़्यादा होगा तो वो मुंह बनाएगा कि खाने में नमक ज़्यादा है। या बहुत सी चीज़ें जो हैं हम दैनिक कार्य किसी दूसरे को करते हुए या स्वयं करके हम सीखते हैं। जैसे चींटी को यदि हम अवलोकन करते हैं प्रकृति में, प्रकृति का भी व्यक्ति यदि निरीक्षण ध्यान से करता है तो प्रकृति से भी हम कुछ ना कुछ ज्ञान शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। दूसरा है सृजन में उपयोगिता। दूसरा है सृजन में उपयोगी। सृजन मतलब होता है नया क्रिएशन, कुछ नया बनाना, कुछ नई कला। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कक्षा में एक ही कार्य दिया जाता है और हर बालिका अपनी अपनी क्रिएटिविटी, अपनी अपनी समझ, अपने अपने कौशल, अपनी अपनी मौलिकता के अनुसार उसको करने का प्रयास करता है और वो मौलिकता ही क्रिएटिविटी होती है। हम आलू की सब्ज़ी बनाने का मान लो आपको प्रोजेक्ट दिया है तो हर लड़की उसको अलग तरीके से बनाएगी। हर लड़की की बनी सब्ज़ी का टेस्ट अलग होगा, उसका रीजन है, उसकी स्वयं की क्रिएटिविटी, उसकी स्वयं की मौलिकता। तो मौलिकता व्यक्ति को नया करने का, नया प्रयास करने का संकल्प बताती है या कुछ नया खोजने पर बल देती है। नेक्स्ट है सौंदर्य अनुभूति। तीसरा है सौंदर्य अनुभूति। मतलब सौंदर्य, मनुष्य को हर सुंदर चीज़ अच्छी लगती है, ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। तो जब हमको हर चीज़ सुंदर लगती है तो हम उसको नए रूप में, नई दशा में और ऐसी दशा में प्रस्तुत करना चाहते हैं जिससे उसको देखकर सुनकर हमको आनंद की अनुभूति हो। संगीत है, कला है, तो संगीत कला में जो विधाएं हैं उनका विकास करना, उनको डेवलप करना और उसके क्योंकि गाना तो सब गाते परंतु किसी का गाना हमको बहुत अच्छा लगता है, किसी का गाना हमारे कानों को बहुत कर्कश लगता है। उसका रीज़न है कि हमको उसका
ज्ञान नहीं है। उसकी ध्वनि, उसकी वाणी कितनी मधुर है, संगीत कला का उसको पूर्ण ज्ञान है या नहीं है, ये बात जो है उस पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है आदत का निर्माण। नेक्स्ट है आदत का निर्माण। आदत का निर्माण, जब हम किसी काम को रूटीन से रोज करते हैं तो हमको उसकी आदत हो जाती है। एग्जाम्पल के रूप में हम सुबह 6 बजे उठ रहे हैं और संडे को हम ये चाहते हैं कि बहुत थक गए हैं और हम थकान की वजह से हम सोचते हैं 8-9 बजे तक हम सोएंगे ताकि हमारी थकान उतर जाए, परंतु हमारी बॉडी को ऐसी आदत हो गई है कि हमारे दैनिक कार्य जो निवृत्ति के हैं वो सुबह 6 बजे एक अलार्म के रूप में हो जाते हैं। तो जब हम किसी भी काम को रूटीन से रोज करते हैं, लगातार करते हैं, तो धीरे धीरे हमको उसकी आदत बन जाती है और हम उसकी आदत की वजह से उसकी कमी हमारे को खलने लगती हैं। तो आदत का डेवलपमेंट जो है सूझ के द्वारा आदत का निर्माण होता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमको इतनी समझ नहीं होती है कि कौन सा काम सही है, कौन सा काम गलत है। जब हमको सही और गलत के मायने पता चल जाते हैं तो हम धीरे धीरे अब उसके प्रति अवेयर हो जाते हैं और धीरे धीरे हम उस चीज़ का अभ्यस्त होते चले जाते हैं। इसलिए आदत का निर्माण भी जो है इसके द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है समस्या का समाधान। समस्या का समाधान। जब कोई परेशानी हमारे सामने आती है, जैसे उसके सामने केलों को प्राप्त करना एक समस्या थी, उसमें व्यवधान था पिंजरा जिसको खोलकर वो बाहर नहीं जा पा रहा था, तो समस्या के प्रस्तुतिकरण पर ही समाधान निकल कर सामने आता है। बिना समस्या के हमारे को समाधान भी नहीं निकलेगा। हम जितनी परीक्षाएं, समस्याओं रूपी परीक्षाएं देंगे उतना ही हमको अनुभव होगा, उतना ही समाधान खोजने की, कार्य करने की कौशलता हमारे अंदर दिखाई देगी। इस प्रकार से जो है सूझ का सिद्धांत जो है उसका शिक्षा के अंदर महत्वपूर्ण स्थान है, जो नए नए अधिगम करने पर बल देता है। गृह कार्य लिखिए। सूझ के सिद्धांत का शिक्षा में महत्व व विशेषताएं बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाकर निकलें।